मकान की मिल्कियत का ख्वाब तो हर इंसान ही देखता है। ये इंसान की बुनियादी जरूरियात में से एक है। ताहम कुछ लोग ख्वाहिश या मजबूरी के तहत अपने इलाके, शहर, बल्कि मुल्क या दुनिया भर में सबसे मुनफरिद मकानात में रहने को तरजीह देते हैं। वीडियो में चंद ऐसे ही अनोखे मकानात ज़ेरे बहस रहेंगे जो देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दें। साथ रहिएगा। मैं हूं शेख अवैस और आप देख रही हैं पुरस्रार दुनिया। एयरप्लेन। जंगल से गुजरते हुए अगर आपको जमीन पर खड़ा कोई प्लेन दिखाई दे तो आप यकीनन यही सोचेंगे कि शायद ये किसी हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन पोर्टलैंड में जंगल में खड़ा ये 727 बोइंग जहाज ब्रूस कैम्बल नामी एक इंजीनियर का घर है। ये हवाई जहाज एक यूनानी एयरलाइन के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 3 जहाज नाकारा बनाए जाते हैं। ताहम ब्रूस ने इस बोइंग 727 को नई जिंदगी दी और इसे अपनी महारत और तजुर्बे के बलबूते पर एक खूबसूरत और आरामदेह घर में बदल दिया। हवाई जहाज काफी देर पा हुआ करते हैं, चुनाचे उम्मीद की जा सकती है कि ब्रूस तवील अरसे तक इसमें रह सकता है। जहाज की सीढ़ियां मरकजी दरवाजे का काम करती है और मेन डेक में बेडरूम बनाया गया है। इलावा अजीम घर में बैतुल खला और गुस्लखाने की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ कुशादा किचन, पलंग की जगह सोफा और वो सब कुछ मौजूद है जो एक आम घर में पाया जाता है। इस वक्त ब्रूस की उम्र 69 साल है और उनका मानना है कि प्लेन हाउस में रहना उनके लिए अच्छा फैसला रहा। सीवरेज। माली वसाइल न होने की बिना पर कोई भी जगह जाए पनाह बनाई जा सकती है, यहाँ तक कि एक गटर भी। कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाला एक शादीशुदा जोड़ा गुज़िश्ता करीबन 30 बरस से एक गटर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। खातून मरिया गार्सिया और खावंद मागुएल रेस्ट्रीपो एक दूसरे को मनशियात की लत में घिरे हुए मिले। मनशियात की आदत ने उन्हें समाजी तौर पर तन्हा कर दिया था। ताहम जब उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात पर एक दूसरे का सहारा बनने का सोचा, बाद में दोनों ने मनशियात से छुटकारा हासिल किया और साथ रहने का फैसला किया और तब से वो इस गटर में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं और इस पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं। उनका पालतू कुत्ता भी उनके साथ रहता है जो उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर की हिफाजत करता है। इस छोटी सी रिहाइशगाह में बुनियादी जरूरियात जिंदगी जैसे पलंग, टीवी, पंखा और किचन की अशिया रखने की गुंजाइश मौजूद है। मैगुएल ने गटर में बिजली का कनेक्शन भी लगवा रखा है। जोड़े के मुताबिक वो किसी भी शख्स से कई गुना बेहतर जिंदगी बसर कर रही हैं। होममेड आइलैंड। मिलिए इस जोड़े से जिसने साबित किया कि रिहाइश के लिए खतीर सरमाए की कतई जरूरत नहीं। मकान की तामीर में अव्वलीन शर्त है जमीन का टुकड़ा जो आपकी मिल्कियत हो। लेकिन जमीन खरीदने की सकत ना होने पर वेन एडम्स ने घर बनाने का एक अनोखा और सस्ता तरीका हल ढूंढ निकाला। वेन एक आर्टिस्ट है जिसने सन 1991 में अपना जाती जजीरा बनाने का सोचा। नदी के बीचों बीच बने इस घर में एक एक तफसील आर्टिस्ट ने अपने हाथ से बनाई है। जी हाँ नाज़रीन, इसकी तामीर में किसी किस्म का मशीनी हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। इस जजीरे को फ्रीडम कोव आइलैंड का नाम दिया गया है जो कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में वाक़ है। इस जजीरे तक सड़क की रसाई नहीं, ताहम कश्ती की मदद से करीबी आबादी में पहुंचना मुमकिन है। मजीद ये कि जजीरे को साकित रखने के लिए लंगर का इस्तेमाल करने के बजाय नदी के किनारे लगे दरख्तों से बांधा गया है। फ्रीडम कर्व आइलैंड पर लाइट हाउस, डांस फ्लोर और 4 ग्रीन हाउस भी तामीर शुदा है जो इस जोड़े को खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने के लिए काफी हैं।
इन्हें खुराक के हुसूल के लिए जजीरे से बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये अपनी जरूरत के मुताबिक फल और सब्जियां यहीं उगाते हैं। इलावा अजीम पानी में कई किस्म की मछलियां भी पाई जाती हैं, जो घर की बैठक में बैठकर भी पकड़ी जा सकती हैं। द ग्रीन लेडी। सब्ज रंग आंखों को तरावत बख्शता है। सरसब्ज पौधे और हरी हरी घास देखने में बहुत भली मालूम होती है, मगर तस्वीर कायनात में तमाम रंगों की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि ब्रुकलिन की रिहायशी एलिजाबेथ स्वीटहार्ट बाकी तमाम रंगों को नजरअंदाज करके अपने पहनावे, मेकअप और घर की तमाम चीजों में हरा रंग ही पसंद करती है। 20 साल कबल ये अपने वालिद के साथ फ्लोरिडा की सैर को गई तो वहां की सरसब्ज जमीन से इतनी मुतासिर हुई कि इसने सब्ज रंग को अपनी जिंदगी का एक अहम जुज़्व बना लिया। इसे ग्रीन लेडी ऑफ ब्रुकलिन के नाम से भी जाना जाता है। मुकामी लोग इसके साथ तस्वीर लेना पसंद करते हैं, जिससे ये कभी इनकार नहीं करती, क्योंकि इसके नजदीक सब्ज रंग हम आहंगी की अलामत है। रिवर। चलिए बात करते हैं एक ऐसे घर की जो दरिया के बीचों बीच बना है और इस तक पहुंचने के लिए आपको किश्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फहरिस्त में शामिल बाकी तमाम घरों के बरक्स ये मकान अवामुन्नास के लिए खुला है और कोई भी यहाँ रात गुजारने आ सकता है। आबादी से कोसों दूर पहाड़ों के दरमियान बहते दरिया में वाक़ई ये घर 1968 में कुछ दोस्तों ने गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए तामीर किया था। हुआ यूं कि ये दोस्त यहाँ पिकनिक मनाने आए और दरिया के दरमियान इस चट्टान को सनबात के लिए बेहतरीन मुकाम पाया। इन्होंने इस पर लकड़ी का तख्ता लगाकर सीढ़ियां तामीर करवाई। बादशाह इन्हें इस पर छत डालने का ख्याल आया और उन्होंने यहाँ मकान तामीर करने का इरादा किया, जो एक मुश्किल अम्र था। छोटे तख्तों को किश्ती के जरिए और बड़े तख्तों को लहरों के बल पर यहाँ तक पहुंचाया गया। कई बार ये घर लहरों की जद में आकर टूट फूट का शिकार भी हुआ, लेकिन बरवक्त मुरम्मत की बदौलत ये अभी तक कायम है। 2012 में इस घर की एक फोटो को नेशनल ज्योग्राफिक की ऑफिशियल वेबसाइट ने अगस्त 2012 की बेहतरीन तस्वीर करार दिया, जिसके बाद से ये मकान सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। केव। इंसान ने जमीन पर आवारिद होने के इब्तिदाई दिनों में गारों को अपनी जाय पनाह बनाया। बाद अजीम जिद्दत इख्तियार करने पर इसे यूं खैरबाद कहा कि अब उसे गार के नाम से ही घुटन होने लगती है। ताहम आज भी कुछ लोग गार में रहना पसंद करते हैं, जिनमें से एक है डैनियल जेम्स शिलबर्गर, जिसे स्वेलो नाम से भी पुकारा जाता है। सन 2000 में इसने पैसे को हमेशा के लिए तर्क करने का फैसला किया। स्वेलो का कहना है कि वो इस माशी निजाम के हाथों यरगमाल नहीं बनना चाहता। चुनाचे वो अपनी तमाम तर इब्लाग से कतई ताल्लुक करते हुए अमरीकी रियासत यूटा के शहर मुआब के एक गार में आ बसा। ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए ये जंगली फल, सड़क पर मरने वाले जानवर और स्टोर्स की फेंकी गई ज़ायदुल मयाद अशिया पर इन्हिसार करता है। सोने के लिए एक गद्दा और जरूरत की चंद अशिया से भरा एक बैग उसकी कुल जमा पूंजी है। ये तर्ज जिंदगी कदरे मुश्किल और कराहत आमेज मालूम होता है, लेकिन स्वेलो इसी में बेहद खुश है, क्योंकि वो खुद को दुनिया माफिया की हर फिक्र से आजाद महसूस करता है। इसकी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई है, जिसका उन्वान है द मैन हु क्विट मनी। सी। फहरिस्त के आखिर में हम एक या दो मकानात का नहीं, बल्कि पूरे महल्ले का जिक्र करने वाले हैं जो समंदर में तामीर किया गया है। ऐसी कॉलोनियां मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन में देखने को मिलती हैं। यहाँ के बासी सैमा बाजो नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग, जिन्हें सी जिप्सीज भी कहा जाता है, ये लोग दुनिया माफिया से दूर अपनी अलग दुनिया बसाए हुए हैं। बाजो लिखना पढ़ना नहीं जानते और उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें नौकरी की तलाश नहीं करना होती।
5 साल की उम्र से ही बच्चों को माहीगीरी का हुनर सिखाया जाता है। ये आलात और दीगर लवाजमात के बगैर समंदर में कई मीटर गहराई तक गोताखोरी का फन भी खूब जानते हैं, जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की वीडियो? अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। पुरस्रार दुनिया से आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर किसी दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।